Hi friends, welcome back to my channel. My name is Meenal Khona. Today we are going to see what are the reports which are very important for P2P cycle. P2P cycle is purchase order to payment cycle. Now, if you have not seen the previous videos of how to create a purchase order, how to record a purchase order, GRN, purchase bill and payment, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे आप देख सकते हो कि P2P साइकिल को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इसके रिपोर्ट्स कौन से देखने चाहिए और इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट रिपोर्ट इज इन्वेंट्री बुक्स में परचेस ऑर्डर बुक, विच इज जहां पे आपने परचेस ऑर्डर्स रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप टैली पे जाओगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री बुक्स में परचेस ऑर्डर बुक, यहाँ पे आपको सारे परचेस ऑर्डर्स जो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ जब आप परचेस ऑर्डर रिकॉर्ड करते हो तो आपने कुछ सेट ऑफ आइटम्स है जिसका ऑर्डर प्लेस किया है। जब आपको ये गुड्स आएंगे तब आपको रिसीट नोट रिकॉर्ड करना होगा। हमने डिस्कस किया था कि जब आपको गुड्स आते हैं उस वक्त या तो वो उतने ही होंगे जितना आपने ऑर्डर प्लेस किया है या तो कम भी हो सकते हैं। तो या तो वो इक्वल होंगे या तो लेस होंगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे एक और रिपोर्ट देखना होगा जो कि होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। सो इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेस ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। जब आप यहाँ पे आते हो तो परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ये आपको दिखाएगा एक ऐसा रिपोर्ट जो कहता है कि आपने ऑर्डर क्वांटिटी कितना किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वांटिटी ऑर्डर हुआ था 1500, जबकि रिसीव हुआ है सिर्फ 1000 kg। बैलेंस क्वांटिटी 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है जो कि रिसीव नहीं हुआ। तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सो परचेज ऑर्डर बुक्स के बाद हमने देखा परचेज ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग जो कि है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। ओके, नाउ इन्वेंट्री बुक में एक और रजिस्टर हमने डिस्कस किया था, रिसीट नोट रजिस्टर। रिसीट नोट रजिस्टर इज कि come back to your gateway of Tally, display more reports, inventory books, receipt note register, जो कि है आपका GRN, गुड्स रिसीट नोट। जो आपको गुड्स रिसीव हुए हैं आपने वो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे आपने कहा कि मुझे रिसीव हुआ है 1000 क्वांटिटी ऑफ चोको बटर, शुगर 2000 kgs, वेनिला 400 kgs, white chocolate 500 bars or 500 in numbers. Now आपने जितना ऑर्डर किया था आपने देखा यहाँ पे कि आपको रिसीव कम हुआ है। जो इसका जो आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट है वही हम देख रहे हैं इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा जितने भी परचेज ऑर्डर्स है जो कि है आउटस्टैंडिंग। तो यही है आपका बैलेंस क्वांटिटी 500, 500, 100, 200। तो इतना क्वांटिटी है जो कि है आउटस्टैंडिंग। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि आप परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद GRN रिकॉर्ड करते हो और GRN के साथ रिकॉर्ड होगा आपका परचेज बिल। परचेज बिल होता है आपका अकाउंट बुक्स में, अकाउंट बुक्स परचेसेस, राइट। नाउ यहाँ पे मैंने ये परचेज रिकॉर्ड किया है। फॉर टाइम बीइंग आई एम डिलीटिंग दिस परचेज बिल विच आई हैव रिकॉर्डेड। व्हाट इफ आपने ये परचेज बिल रिकॉर्ड नहीं किया होता, तो कौन सा रजिस्टर आपको चेक करना चाहिए? तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया इन्वेंट्री बुक्स में परचेज ऑर्डर बुक्स, रिसीट नोट रजिस्टर। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमने चेक किया परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। नाउ परचेज बिल रिकॉर्ड करने से पहले आप चेक कर सकते हो इन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज बिल्स पेंडिंग। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज बिल्स पेंडिंग, ये आपको कहेगा कि आपने कुछ GRNs गुड्स रिसीव बताए हैं, GRNs बताए हैं, बट आपने उसका परचेज बिल्स रिकॉर्ड नहीं किए। सो गुड्स रिसीव्ड
बट बिल्स नॉट रिसीव्ड, मीनिंग आपने इसका बिल्स अभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो अभी भी पेंडिंग है। जैसे ही आप बिल रिकॉर्ड करते हो, हम यहाँ पे एक देखते हैं कि व्हाट इफ हम इसका एक परचेज बिल रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज बिल रिकॉर्ड करते ही आपका जो परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा GRN से। ओके, सो दिस इज 2 जुलाई। ये आपका बिल रिकॉर्ड हो गया, राइट? जैसे ही आप परचेज बिल रिकॉर्ड करते हो, ये आप देख सकते हो इन अकाउंट्स बुक परचेज बिल। अब हम फिर से देखते हैं परचेज बिल पेंडिंग रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज बिल्स पेंडिंग, ये ब्लैंक हो जाएगा। ये कब ब्लैंक होगा? जब आप परचेज बिल्स रिकॉर्ड कर लेते हो, राइट? एंड आपका जो लास्ट सेट ऑफ रिपोर्ट्स होगा वो होगा अकाउंट बुक्स में। जो परचेज एंट्री है वो आपको शो होगा परचेज रजिस्टर में। आप जब पेमेंट करते हो तो पेमेंट का एंट्री होगा पेमेंट रजिस्टर में। एंड इफ आपके गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न्स का एंट्री हो विच इज अ डेबिट नोट, तो वो शो होगा डेबिट नोट रजिस्टर में इन अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स यहाँ पे है परचेज रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर एंड डेबिट नोट रजिस्टर। तो ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आपके P2P साइकिल में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. Also like, comment and share it with your friends. Thank you.